ओके बेटा, वो गलती से मेरे से वीडियो बंद हो गया था, तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा 4th वीडियो है। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। उसका जो दिल था, जॉडी का जो दिल था, वो उछल रहा था इस खुशी से कि उस फाउंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच द ट्रायल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। अब वो तेजी से चलने लगा रास्ते पर, और उतना तेजी से जब तक कि वो उसका रास्ता जो है वो रोड पर आकर मिल नहीं जाता, मतलब उसका जो घर का रास्ता था, घर का जो रोड था, उसके साथ जुड़ नहीं जाता। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फाउंड डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग। फिर वो थक गया था बच्चा, तो जॉडी जो है थक गया था, तो वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है, और वो फाउंड के बच्चे को नीचे खड़ा करता है। तो जैसे ही नीचे खड़ा करता है, उसका पैर जो है वो लड़खड़ाता है, कांपते हुए पैरों के साथ खड़ा होता है। इट वेवर्ड ऑन देम। वो उस पर लड़खड़ा कर रुक रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। अब वो जॉडी की तरफ देखता है और आवाज़ करता है, क्योंकि उसको गोद में चलना, उसको चलना था नहीं, वो गोद में कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो वो उसे देखकर आवाज़ करता है। ही सेड एनचेंटेड, आई शैल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। तो थोड़ा बड़बड़ाते हुए जॉडी जो है कहता है कि थोड़ा मैं सांस ले लूँ, फिर तुम्हें उठाता हूँ। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो जॉडी को अपने फादर की बातें याद आती हैं कि अगर फाउन यानी हिरण के बच्चे को अगर आपने पहले उठाया हुआ है, आपने उसे गोद में लिया है, तो वो आपके पीछे पीछे ज़रूर आएगा, आपको फॉलो करेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। तो जॉडी जो है ये बात याद करके धीरे धीरे चलना शुरू करता है। द फाउंड स्टेयर्ड आफ्टर हिम। वो फाउंड जो हिरण का बच्चा था, वो पीछे से उसे घूरता है यानी देखता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। अब जॉडी सोचा था कि मैं आगे चलूंगा तो ये पीछे पीछे आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो जॉडी वापस आता है, उसको पकड़ता है, स्ट्रोक मतलब गले से पकड़ता है और चलने लगता है। इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप टूवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। अब वो उसको जब ऐसे गले से पकड़ता है, जॉडी उसको खींचता है कि वो चले, तो वो एक दो लड़खड़ाते हुए कदम लेता है और फिर मतलब एकदम दया से चिल्लाने लगता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। उसकी इच्छा हो रही थी कि वो उसके पीछे चले। इट बिलोंग टू हिम। वो उसका ही था। इट वॉज हिज ओन। वो उसका खुद का था। किसका? यहाँ पे जॉडी की बात हो रही है। इट किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? इट उस हिरन के बच्चे के लिए किया जा रहा है, और हिम हिज का यूज़ जो है वो जॉडी के लिए किया जा रहा है। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। वो मतलब उसका खुशी से उसका जो दिल था वो एकदम हल्का हो गया था, उसका सिर एकदम हल्का हो गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम विथ इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। वो चाहता था कि वो उसको देखकर दौड़े, उछले, वहाँ पर उसके चारों तरफ घूमे, वो जब बुलाए तो वो उसके पास आए। ही डेयर नॉट टू अलार्म इट। वो मतलब उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था। ओके, आगे देखो। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। तो वो उसे उठाता है और अपने सामने दोनों हाथों से अपने सामने की तरफ ले आता है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना मेहनत के चल रहा है, उसकी चलने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती चल रहा था। His arms began to ache and he was forced to stop again. अब उसको उठाया उठाया उसका हाथ फिर से दर्द करने लगा, एक मतलब दर्द होना, और उसको फोर्स किया गया कि वो फिर से रुके, मतलब अब हाथ दुखने लगा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। When he walked on the found followed him at once. फिर जब वो चलना शुरू किया दोबारा, तो फाउंड उसके पीछे पीछे हो लिया। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तो वो थोड़ी दूर उसको चलने देता है और उसके बाद फिर वो उसे उठा लेता है। द डिस्टेंस हाउस होम वॉज नथिंग। अब घर की जो दूरी थी वो ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। तो मतलब उसे घर की दूरी ज़्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि उस फाउंड के बच्चे के साथ वो इतना खुश था कि वो पूरा दिन पूरी रात चल सकता था, उसको उठाए हुए, उसको अपने पीछे आता हुआ देखते हुए। ही वॉज वेट विथ स्वीट बट अ लाइट ब्रीज ब्ल्यू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। अब वो पसीने से भीग गया था, लेकिन जून का जो सुबह सुबह जून की जो ठंडी हवा बहती है, वो हल्की हवा ब्रीज वो उसको ठंडा कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। अब आसमान जो है जैसे ब्लू चाइना कप में अगर आप पानी डालो तो किस तरह से वो साफ नज़र आता है, तो आसमान भी बिल्कुल उसी तरह साफ था। ही केम टू द क्लियरिंग। आखिरकार फाइनली वो जंगल से बाहर आ जाता है।
इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। मतलब रात की बरसात के बाद वहाँ का मौसम, वो सब चीज़ें कैसी थी, फ्रेश, एकदम ताज़ा और हरी हरी नज़र आ रही थी। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लिग टू सेट डाउन द फॉर्म फाउंड टू मैनेज इट। और फाइनली वो क्या करता है, फाउंड को नीचे रखता है और उसको मैनेज, मतलब संभालने की कोशिश करता है ताकि वो बराबर से चल सके। देन ही हैड एन आइडिया। फिर अचानक जॉडी को आइडिया आता है। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, इनटू पेनीज बेडरूम विद द फाउंड वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो वो सोचता है कि क्यों ना, मतलब वो जो है चलकर अपने डैडी के रूम में जाए और उसके पीछे पीछे वो फाउंड यानी हिरन का बच्चा जो है वो भी उसके पीछे पीछे आए। बट एट द स्टेप, एक सेकेंड ना, बट एट द स्टेप द फाउंड बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। अब कुछ दूर तो वो फाउंड चल कर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब सीढ़ियाँ आई तो वहाँ पर वो रुक गया और ऊपर चढ़ने से मना करने लगा। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। फिर वो उसे उठाता है और अपने फादर के पास जाता है। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज। पेनी अपनी आंखें बंद करके वहां पर लेटे थे। जॉडी कॉल्ड, पा लुक। तो जॉडी बुलाता है, पा देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड। पेनी अपना सिर घुमाते हैं। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। जॉडी उनके बगल में ही खड़ा था। द फाउंड क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और वो फाउंड जो हिरन का बच्चा था वो उसके पास कस के पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वेयर एज ब्राइट एज द फाउंड्स। पेनी को ये दिख रहा था कि उस बच्चे की, मतलब आंखें जो थी वो फाउंड की आंखों की तरह ही चमक रही थी। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम। तो उसके पापा कहते हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये मिल गया। जॉडी देन वेंट टू किचन। जॉडी फिर किचन में जाता है। द फाउंड वॉबल्ड आफ्टर हिम। वो फाउंड भी उसके पीछे पीछे जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। मतलब सुबह का दूध जो था उसका वो सेफ, सुरक्षित रूप से किचन में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। अब दूध के ऊपर मलाई पड़ी हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। वो क्रीम को एक जग में निकाल देता है। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड। फिर वो छोटे से बाउल में, छोटे से प्याले में उस दूध को डालता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फाउंड। फिर वो फाउंड के सामने ले जाता है उसे। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। वो तुरंत उस पर मुंह डालता है उसको सूंघते ही। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। अब वो, मतलब उसको दूध पीना नहीं आ रहा था, किस तरह से वो पिए, क्योंकि उसने कभी बाउल में दूध नहीं पिया था ना, वो तो अपनी माँ का दूध पीता था। तो वो स्मेल करते ही उसमें मुंह तो डालता है, लेकिन जॉडी जो है उसे ज़मीन पर गिरने से बचा लेता है उस दूध को। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड। मतलब उस बाउल में वो दूध बिल्कुल पी ही नहीं पा रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द पाउंड सॉफ्ट वेट माउथ। फिर वो अपनी उंगलियों को दूध में डिप करता है और उसको फाउंड के मुंह में डालता है अपनी उंगली को। इट सक्ड ग्रेडली। और जैसे ही वो दूध वाली फिंगर जो उसके मुंह में डालता है वो जोर से उसको चूसने लगता है भूख से। वेन ही थ्रू देम इट ब्लेटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। अब जब वो अपनी उंगलियां निकालता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके सामने उछलता है। He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. मतलब वो इसी तरह उसको अब दूध पिलाने की कोशिश करता है। वो अपनी उंगलियों को दूध बाउल में, दूध के बाउल में डिप करता और फिर उसे फाउंड के मुंह में डालता और वो बहुत ही तेजी से उसे सक चूसने लगता। द फाउंड ब्ल्यू एंड शक्ड एंड स्नॉटेड। अब फाउंड जो है वो आवाज़ करता, उसको चूसता और फिर सूंघता। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली। अब जानवर कैसे होते हैं, जब उनको भूख लगी हो या कोई चीज़ चाहिए तो अपने आगे के पैरों को उठा उठा कर जंप करते हैं। तो वो भी बिल्कुल उसी तरह उत्सुकता से, अशांति से स्टैम्प कर रहा था, पैर पटक रहा था। As long as he held its finger below the level of the milk, the fawn was content. अब जैसे ही वो अपना दूध, उंगलियां जो है वो दूध में डालता, वो फाउन जो है वो संतुष्ट हो जाता कि अब वो उसके मुंह में आएगा। It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. वो अपनी आंखें जो हैं वो बंद करता जैसे कि सपनों की दुनिया में हो। इट वॉज इकास्टी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। मतलब उसके हाथों के पास उसका जो टंग, जीभ थी, उसको टच करने पे उसको एक अजीब सी फीलिंग आती थी, एक संतुष्टि मिलती थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। अब वो दूध का जो आखिरी दूध था, आखिरी हिस्सा था, वो भी उसके मुंह में गलगला, मतलब गर्गलिंग, मतलब किस तरह से वो जो है चूसते हुए ख़त्म कर लेता है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि किस तरह से, देखो वो बाउल पड़ा हुआ है और जॉनी जो है फिर फिंगर उस फाउंड के मुंह में डाल डाल के उसे पिला रहा है। तो यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, और आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दिया है। यूनिट टेस्ट में यही चैप्टर आने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, प्रणाम स्टूडेंट।